Okay, so hello everyone and welcome to Tatyam. So today we are going to discuss what is the difference between cross-sectional and time series data. So without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है. अच्छा, प्रीवियस एक वीडियो में जो वीडियो का टाइटल था पाई चार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा, उसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि डाटा है ना, डाटा इज क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा. ठीक है. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा. अब दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डाटा. मतलब डाटा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज द डाटा रिप्रेजेंट्स. ठीक है. अब there is yet another classification based on the structure. Structure मतलब how data is organized or collected. So based on the structure of the data is classified into two types. What are the types? पहला वन हो जाएगा यस टाइम सीरीज डाटा, दूसरा हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा. ठीक है. अब दोनों को समझते हैं. देखो टाइम सीरीज डाटा क्या होगा. टाइम सीरीज डाटा में एक एंटिटी को हम लोग पकड़ के मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम में उसका वैल्यू नोट डाउन करेंगे, और वो जो हमको वैल्यू मिलेगा, वो जो डाटा मिलेगा ना, वो कहलाएगा टाइम सीरीज डाटा. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होगा. मल्टीपल एंटिटीज़ होगा, उसका वैल्यू हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में फाइंड आउट करेंगे, और वो जो डाटा होगा ना, वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा. टाइम सीरीज डाटा वन एंटिटी और मल्टीपल टाइम्स. क्रॉस सेक्शनल मल्टीपल एंटिटी एंड वन टाइम. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्लास है. ठीक है. उसमें 30 बच्चा है. ठीक है. उसका हम एग्ज़ाम लिए 100 मार्क्स का लेट्स से. तो कुछ मार्क्स आया 20 बच्चों का. ओके. अब ये जो डाटा है ना, ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा. ठीक है. अब एक बच्चा को हम सिलेक्ट किया, लेट्स से बच्चा ये है एक्स. अब जो एक्स बच्चा है उसका हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में मार्क्स फाइंड आउट किए. फिर वो सेकंड स्टैंडर्ड में जो मार्क्स आया उसको हम लोग लिए. फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जो उसका मार्क्स आया, वो ऐसे कर करके हम लोग लेट्स से 10th स्टैंडर्ड तक उसका मार्क्स फाइंड आउट किए. ये जो हमको डाटा मिल जाएगा ना, ये डाटा कहलाएगा टाइम सीरीज डाटा. ओके. अब टाइम सीरीज डाटा का क्या पर्पज़ होता है. टाइम सीरीज डाटा का पर्पज़ होता है ट्रेंड्स या सीजनलिटी या साइकिल्स को ऑब्जर्व करना. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल डाटा का पर्पज़ होता है कंपैरिजन, टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स. ये एक ग्रुप है. ठीक है. ऐसा ही मार्क्स का दूसरा ग्रुप होगा, जैसे 20 बच्चों का दूसरा ग्रुप होगा. तो ये जो डाटा मिलेगा, इससे हम लोग दोनों ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं. ठीक है. ये एग्जांपल है. ये जो डिफरेंट कलर का जो लाइंस दिख रहा है ना, जो लाइन या कर्व कुछ भी बोल सकते हो,
ये लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कंपनीज का रेवेन्यू, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में रेवेन्यूज इन करोड़, ठीक है। अब देखो समझना, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स ब्लू 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 कंपनी को लेते हैं। ये जो लाइन है ना, ये 2019 में इसका रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 2020 में ये इसका रेवेन्यू हो गया, फिर 2021 में ये रेवेन्यू इसका हो गया, फिर 2022 में ये रेवेन्यू हो गया, फिर 2023 में ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। लेट्स से ये 48 करोड़ है, ये 50 करोड़ है, ये लगभग 53 करोड़ है, ये लेट्स से 70 करोड़ है, ये 80 करोड़ है, ठीक है। ये जो डाटा हमको मिला ना, ये कहलाएगा टाइम सीरीज डाटा। वन एंटिटी ओवर मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम, टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। अब ये 5 कंपनियां, अब हम पूछें कि 2022 में रेवेन्यू क्या है पांचों कंपनी का। तो ब्लू कंपनी का लेट्स से 70 है, ऑरेंज कंपनी का कितना 110 है, रेड कंपनी का 128 है लेट्स से, ऑरेंज येलो कंपनी का लेट्स से 170 है, और पिंक कंपनी का लेट्स से 205 करोड़ रेवेन्यू है, ठीक है। ये जो डाटा हमको मिला ना, ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा, मल्टीपल एंटिटीज ओवर मल्टीपल एंटिटीज एट ए पॉइंट इन टाइम, एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, ठीक है। ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा। सो होप सो तुम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा बिटवीन टाइम सीरीज डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा। सो या दिस इज इट फॉर टुडे, एंड we'll meet in the next video, and if you have any doubt you can leave a comment. So thank you.